मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर के वहां से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू अब तू खुद का ध्यान रखना, घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे, और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे। ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहां वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू? माँ जी पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या? हे भगवान, शालू तू जल्दी से कैब बुक कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुंचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद, I'm sorry, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना यह आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली, वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा, और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। शीतल को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी इस बारे में उसे टोक चुकी थी। शीतल क्या बना रही हो बेटा? आपको पता तो है मम्मी, जब मैं किचन में होती हूँ तो मैगी के सिवा कुछ बनाना पसंद नहीं करती। बस भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूं। शीतल बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों में ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ अपनी सास को मैगी बनाकर खिलाओगी? तो और क्या मम्मी, मैं तो अपनी सास को भी मैगी खाना सिखा दूंगी। शीतल ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है। शीतल की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपनी पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी? जाओ बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आओ। ठीक कह रही हो उर्मिला जी। रश्मि भाभी जी, आज तो बहू की पसंद का ही खाएंगे। मोहल्ले की औरतें नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। उर्मिला के कहने पर शीतल रसोई में तो चली जाती है, पर उसे तो सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लेने के लिए किसको भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहां से मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे मैगी के पैकेट ला दोगे? पर बहुरानी, यहाँ पर तो कोई भी मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैगी